जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से यहाँ पे आपको फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम तक सारे इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और क्वेश्चनों के लेवल से आपको पता चल जाएगा कि एक अच्छा क्वेश्चनों का कलेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने परीक्षा वाणी कंप्लीट पढ़ी है तो बस उत्तराखंड के ये क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, पौरव शासकों का निवास स्थान कहलाता था। दोस्तों जो पौरव वंश है, पौरव वंश के शासकों का जो निवास स्थान था वो किस नाम से जाना जाता था? तो वो कोट के नाम से जाना जाता था। क्या कहलाता था? ऑप्शन ए कोट कहलाता था। और सिंपल तरीके से 5 राजाओं की जानकारी मिलती है हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से, और जो द्वितीय वर्मन था इनका क्या था? वीर राजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुटिला लिपि में किस वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? दोस्तों जो कुटिला लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं हमें कत्यूरी वंश के। किस में मिले हैं? संस्कृत भाषा और कुटिला लिपि में मिले हैं। किस में? संस्कृत भाषा और कुटिला लिपि में इनके लेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश में सेना को कितने भागों में बांटा गया था? दोस्तों जो कत्यूरी वंश की जो सेना थी उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था। कितने? 4 भागों में बांटा गया था। दोस्तों मोटा हल्का हल्का देख लो यहीं पे कि जो प्रथम सेना थी क्या थी? जो गजारोही थी। ठीक है, और इसका जो नायक था वो हस्ती बलाधिकृत कहलाता था। दूसरी जो सेना थी अश्वरोही थी, उसका जो नायक था वो अश्व बलाधिकृत कहलाता था। जो तीसरी सेना थी वो उष्टारोही थी। ठीक है, इसका जो नायक था वो उष्ट बलाधिकृत कहलाता था। और जो चौथी सेना थी वो पैदल सेना थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कत्यूरी वंश में पैदल सेना का नायक क्या कहलाता था? तो याद रखना उनका जो नायक था वो गौलमिक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? गौलमिक के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कुमुदानंद द्वारा रचित है। दोस्तों इनमें से कुमुदानंद ने किसकी रचना की है? तो दोस्तों जो कुमुदानंद ने रचना की है वो सुदर्शनोदय काव्य की रचना की है। अगर पूछा जाता है कि सुदर्शनोदय काव्य की रचना किसने की है तो याद रखना कुमुदानंद ने की है। जबकि सभासार की किसने की है? सुदर्शन शाह ने खुद की है। सभाभूषण की रचना किसने की है? सुदर्शन शाह के राजकवि हरिदत्त शर्मा ने की है। और सुदर्शन दर्शन कविता किसने लिखी है? तो मोला राम ने लिखी है। किसने? मोला राम ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर लो यार एक बार थोड़ा देर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, आसन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर सम्मेलन में कब शामिल किया गया? दोस्तों जो आसन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है इसको रामसर समझौते के अंतर्गत शामिल जो किया गया है वो किया गया था 2020 में। कब किया गया? ऑप्शन बी 2020 में किया गया। और उत्तराखंड में ये कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, कंटूर फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो कंटूर फार्मिंग के नाम से जाना जाता है वो समोच्च खेती विधि को जाना जाता है। किसको? समोच्च खेती को अन्य किस नाम से जानते हैं? कंटूर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। और जो समान ऊंचाई वाले दो स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो रेखा कहलाती है कंटूर लाइन या कंटूर रेखा कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहू व गरबा के समान राज्य का नृत्य है। दोस्तों बिहू और गरबा के समान राज्य के किस नृत्य को महत्व दिया गया है? तो वो दिया गया है चौफला नृत्य को। किसको? चौफला नृत्य को क्या दिया गया है? बिहू और गरबा के समान महत्व दिया गया है। जबकि बिहू कहाँ का नृत्य है दोस्तों? असम का नृत्य है। कहाँ का? याद रखना असम का नृत्य है। और गरबा कहाँ का है? जहाँ का मोदी जी हैं, गुजरात का नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करने में कुछ नहीं जा रहा, कर लो। निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। दोस्तों इनमें से वो कौन सी जगह है जो पिथौरागढ़ में स्थित है? तो वो है आपकी कौन सी? कोटेश्वर गुफा। दोस्तों याद रखना कोटेश्वर गुफा, तो कोटेश्वर गुफा आपकी क्या है? कोटेश्वर गुफा आपकी कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है। कोटेश्वर गुफा कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। कोटेश्वर मंदिर आपका कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है। जबकि जो कोटेश्वर बांध है वो आपके टिहरी जनपद में स्थित है। याद रखना ये तीनों चीज़ें, PRT, कोटेश्वर गुफा, कोटेश्वर मंदिर, कोटेश्वर बांध। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय स्थित है। दोस्तों जो हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय स्थित है वो तुम्हारे श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। कहाँ पे? श्रीनगर पौड़ी में। और श्रीनगर पौड़ी में इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ स्वर है। दोस्तों इनमें से वो दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इनमें से जो दीर्घ स्वर है वो है दोस्तों ई। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो दीर्घ स्वर हैं वो कौन कौन से? 3 दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई और ऊ। ठीक है, ये 3 क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिन्ह कहलाता है जिसके ऊपर ये कैप वाली चिन्ह होती है, ये चिन्ह कौन सा चिन्ह कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? हंस। अच्छा, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसको हंस पद, त्रुटि चिन्ह, काक पद, इन तीनों नामों से जाना जाता है। याद रखना, इन तीनों नाम कोई भी नाम दे सकता है। हंस पद, त्रुटि चिन्ह या काक पद के नाम से जाना जाता है ये टोपी वाला चिन्ह। अगला क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। दोस्तों अशुद्ध शब्द है, सॉरी। इनमें से दोस्तों जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है वो कौन सा शब्द है? जो वर्तनी की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध शब्द है। तो कौन है? प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त। ऑप्शन डी, प्रामाणिक। क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है? प्रामाणिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का संधि विच्छेद है। दोस्तों इनमें से जो ऋग्वेद का संधि विच्छेद है वो कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, ऋक् धन वेद। अगला क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका के संपादक हैं। दोस्तों जो मतवाला पत्रिका के संपादक कौन से हैं? तो छायावाद के ये चारों, अगर छायावाद के 4 स्तंभ पूछता है तो दोस्तों ये क्या है? छायावाद के 4 स्तंभ है, पंत, प्रसाद, वर्मा और निराला। ठीक है, तो इनमें से जो मतवाला पत्रिका के संपादक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। और दोस्तों मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सारी रचनाओं को एक ट्रिक से याद करने की ट्रिक का वीडियो बनाया है। इससे पहले को वीडियो पड़ा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर एक बार देख लें। और ट्रिक थी क्या? जूही की कली अनामिका काले कुकुर मुत्ता की बेल तोड़कर विधवा भिक्षुक का गीत गाकर अर्चना आराधना करने लगी। सारे की सारे आपको याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन कर सकता है? दोस्तों फीडबैक के अनुसार जो फीडबैक मिलता है उसके अनुसार संदेश में जो सुधार कर सकता है वो कौन कर सकता है? तो वो संचारक कर सकता है। ऑप्शन डी, कौन कर सकता है? संचारक कर सकता है। अगला क्वेश्चन, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? दोस्तों जो परिपत्र है वो परिपत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी, पत्र के प्रकार में जो कार्यालयी पत्र है उसके अंतर्गत आता है कौन सा? परिपत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से, बाहुबली हो रखा है, निम्न में से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? जो बहुब्रीहि समास है, निम्न में से बहुब्रीहि समास किस में स्थित है? तो दोस्तों जो निम्न में से क्या है, यहाँ पे जो बहुब्रीहि समास होगा वो बहुब्रीहि समास किस में होगा? तो जो बहुब्रीहि समास है मृगेंद्र में है। किस में है? मृगेंद्र में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना कि कब राजकुमार में कौन सा समास होगा? किसमें? राजकुमार में कौन सा समास होगा? अगला क्वेश्चन, दाहिना का तत्सम रूप है। दोस्तों इसमें जो दाहिना का तत्सम रूप है वो कौन सा है? तो दाहिने का तत्सम रूप क्या होगा? दक्षिण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वीप शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? दोस्तों जो द्वीप शब्द है, द्वीप शब्द पर्यायवाची है किसका? हाथी का। और हाथी के अगर अन्य पर्यायवाची बोलूँ मैं तो करी, वारण, कुंभ, घड़ा भी है। ठीक है, गत, ये क्या है? हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया था? दोस्तों जो महालवाड़ी व्यवस्था है उसको लागू किया गया था पंजाब क्षेत्र में। किसमें? पंजाब क्षेत्र में। और कब किया गया था? तो 1819 में किया था। ठीक है। और किसने इसके महालवाड़ी, अगर पूछा महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। हॉल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था का सूत्रपात किया था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को ये उपाधि सिकंदर, अगर पूछा जाए सिकंदर ए शानी, यानी द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए शानी, सिकंदर ए शानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसने क्या कहा था? मैं द्वितीय सिकंदर हूँ। अगला क्वेश्चन,
बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। दोस्तों जो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। कब हुआ था? 1905-6 में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। इसलिए लॉर्ड कर्जन को क्या कहते हैं? सबसे अप्रिय वाइसराय कहते हैं। अगला एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये रद्द कब किया गया था? तो याद रखना 1911 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो क्या हैं दोस्तों लेखक हैं वो हैं रफ़ीक ज़कारिया। ऑप्शन सी रफ़ीक ज़कारिया क्या हैं? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? दोस्तों जो हाल ही में 108वीं को अगर पूछा जाए भारतीय विज्ञान कांग्रेस की कौन सी बैठक हुई, तो 108वीं बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? तो नागपुर महाराष्ट्र में किया। नागपुर महाराष्ट्र में किया। कब से कब तक हुआ? 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 के बीच ये बैठक हुई। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों जो दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की जो स्थापना की गई वो दिल्ली में की गई। ऑप्शन ए दिल्ली में की गई। अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिमी बंगाल में किसके सहयोग से की गई थी? दोस्तों दुर्गापुर अगर पूछा जाए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है तो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो दोस्तों जो इसकी स्थापना की गई थी वो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। दोस्तों जो केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान स्थित है वो आपके कहाँ पे है? तो रांची में स्थित है। और अगर रांची अगर क्या होगा कि यहाँ पे रांची ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में झारखंड होगा। ठीक है, रांची झारखंड में स्थित है। और सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि क्या करता है टसर का उत्पादन कौन करता है तो वो कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक करता है। अगला क्वेश्चन, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों जो पश्मीना ऊन है वो प्राप्त की जाती है किससे? बकरी से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विजय केलकर रंगराजन व रंगराजन समिति का संबंध है। यहाँ पे वो कर लेना, विजय केलकर व रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो जो विजय केलकर और रंगराजन समिति का जो वो है वो संबंधित है पेट्रोलियम क्षेत्र से। पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित है। विजय केलकर और जो रंगराजन समिति का संबंध है वो पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और इसके अलावा चतुर्वेदी समिति, पारिक समिति ये भी किससे संबंधित हैं? पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित हैं। विजय केलकर, रंगराजन, चतुर्वेदी, पारिक ये समितियां किससे हैं? पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, बिल्ट इन मेमोरी कहलाती है। दोस्तों जो बिल्ट इन मेमोरी है, बिल्ट इन मेमोरी के नाम से किसको जाना जाता है? रोम को बिल्ट इन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। किसको? रोम को। ठीक है, और रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, साधारण कीबोर्ड में की संख्या होती है। दोस्तों जो साधारण कीबोर्ड होता है उसमें की संख्या कितनी होती है? तो इसमें की संख्या होती है 104 होती है। कितनी होती है? ऑप्शन सी 104 होती है साधारण कीबोर्ड में की संख्या। अगला क्वेश्चन, माउस के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों माउस के विकल्प के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो वो ट्रैक बॉल को किया जाता है। माउस के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? ट्रैक बॉल को। माउस के विकल्प के रूप में किसको कहा जाता है? ट्रैक बॉल को प्रयोग किया जाता है। जबकि जिनमें से जो जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, KTR है, ये सारी की सारी क्या है दोस्तों? अगर पूछे जाए इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है तो ये याद रखना, ये जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर और KTR क्या है? सभी की सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रिंटर का प्रकार नहीं है। इनमें से प्रिंटर का कौन सा है जो प्रिंटर का प्रकार नहीं है? तो पैरा प्रिंटर नहीं होता। याद रखना, ये प्रिंटर के 3 प्रकार होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है एक एक अक्षर करके प्रिंट करता है, लाइन प्रिंटर 1 लाइन के हिसाब से करता है और पेज प्रिंटर एक साथ पूरे पेज को प्रिंट करता है।
अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? दोस्तों वो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त किया गया था? 1813 वन अधिनियम के द्वारा था। भले ही इस अधिनियम के तहत दो चीज़ थी कि चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, फिर भी क्या था कि सिर्फ कंपनी करेगी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के 389 सदस्यों में, दोस्तों जब संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, इसमें कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। इनमें मुख्य कमिश्नरी से सदस्यों की संख्या थी। इन 390 सदस्यों में से मुख्य कमिश्नरी से सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों मुख्य कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। याद रखना, अगर पूछे कि ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे तो 292 सदस्य थे जो ब्रिटिश प्रांत से थे। अगर पूछे कि देसी रियासतों से कितने सदस्य थे तो 93 सदस्य देसी रियासतों से थे और 4 सदस्य जो थे वो मुख्य कमिश्नरी से थे। यानी 3 भागों में बांटा गया है, 292, 93 और 4 को बांटना 389 ही, जोड़ना 389 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, कोहिलो केस किस अनुसूची से संबंधित है? दोस्तों जो 12 अनुसूचियां यहाँ पे हैं इनमें से जो कोहिलो केस है किस अनुसूची से संबंधित है? तो कोहिलो केस संबंधित है तुम्हारी 9वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। और अगर जो तो आप में से यहाँ तक देख रहा है वो मुझे जो बताना 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यानी 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, फजल अली आयोग भी जिसे कहा जाता है, उसमें उस आयोग में निम्न में से कौन सा व्यक्ति था जो सदस्य नहीं था? तो उसमें सदस्य नहीं था कौन दोस्तों? सितार मैया। पितार भी सितार मैया उसके सदस्य नहीं थे, जबकि उसमें फजल अली क्या थे? अध्यक्ष थे और अन्य 2 सदस्य हृदय नाथ कुंजरू और KM पानीकर थे। ठीक है। JVP समिति बनी थी राज्य पुनर्गठन से संबंधित, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और कौन था? पितार भी सितार मैया। ये समिति अलग थी। अगला क्वेश्चन, लगातार कितने वर्षों तक विदेश में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों जो लगातार 7 वर्षों तक अगर आप विदेश में रहते हो तो क्या होती है? आपकी नागरिकता समाप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में देश की कौन सी साइंस सिटी प्रस्तावित है? तो उत्तराखंड में देश की कौन सी है? 5वीं साइंस सिटी प्रस्तावित है। इससे पहले 4 साइंस सिटियां अगर पूछा जाए देश में कितनी है तो 4 हैं। जो पहली है कोलकाता में, दूसरी गुवाहाटी में, तीसरी अहमदाबाद में और चौथी कपूरथला में स्थित है। कहाँ पे? कपूरथला में स्थित है। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, चंपावत की सीमाएं निम्न में से किसके साथ नहीं लगती है? अब गौर करो कि जो चंपावत की सीमा है निम्न में से किसके साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों याद रखना, जो चंपावत की सीमा है वो बागेश्वर के साथ साझा नहीं होती है। ठीक है। किस किस के साथ होती है? ये अपनी सीमाओं को 4 जनपदों के साथ साझा करता है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ठीक है। इन 4 जनपदों से ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, बाराकोट चंपावत में स्थित है जबकि आराकोट स्थित है। याद रखना, अगर पहली चीज़ कि बाराकोट कहाँ है? आपके चंपावत में स्थित है। तो आराकोट कहाँ है दोस्तों? तो जो आराकोट है वो आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन सी कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक हैं। दोस्तों अगर पूछा जाए कि न्यूज इन इंडिया पुस्तक किस जनपद पर आधारित है तो हरिद्वार जनपद पर आधारित है। किस पर? हरिद्वार जनपद पर आधारित है। और इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी जॉब फ्रांसिस वाइट हैं। कौन है? जॉब फ्रांसिस वाइट न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, झिंझार ताम्रपत्र का संबंध किस जनपद से है? दोस्तों जो झिंझार ताम्रपत्र है उसका संबंध किस जनपद से है? तो ये संबंधित है तुम्हारे कहाँ से? चंपावत जनपद से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? चंपावत जनपद से प्राप्त हुआ था झिंझार ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना थी वो किसने की थी? तो वो की थी स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने की थी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना। और कब की थी? तो 1902 में हरिद्वार में की थी। जबकि इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1900 में कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया तो 1962 में दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुठारा बुग्याल किस जनपद किसके समीप स्थित है? दोस्तों जो पुठारा बुग्याल है वो आपके स्थित है कहाँ पर? वो आपके स्थित है यमुनोत्री में।
और इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको शुरू में बताई थी, अगर नहीं देखा तो बुग्याल वाले चैप्टर को देखना। उत्तरकाशी के बुग्यालों को हम याद कर सकते हैं, हरदा के पाँव गुलाबी, सोना दामनी कुस्तब, चाय पी कर मानी। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में दासों के बच्चे कहलाते थे। दोस्तों जो गोरखा काल था, गोरखा काल में दासों के बच्चे किस नाम से जाने जाते थे? तो केटी के नाम से जाने जाते थे। और दासों के जो बिक्री का प्रमुख केंद्र था वो कौन था? हरिद्वार जनपद था। अगला क्वेश्चन, सरयू व पनार का मिलन निम्न में से किस स्थान पर होता है? दोस्तों जो सरयू और पनार का जो मिलन होता है वो काकरी घाट में होता है। ऑप्शन ए कहाँ पे होता है? काकरी घाट में होता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद के जो अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो बैरिस्टर मुकुंदीलाल थे। ऑप्शन डी कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदीलाल कुमाऊं परिषद के अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रानीखेत में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राज्य के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो 5 जनपद बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं? तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो है उधम सिंह नगर।